हेलो 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 वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। तो हम कर रहे थे एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, जिसको हम प्यार से जीएस4 भी कहते हैं। और जीएस4 में हम पढ़ रहे थे डियोंटोलॉजिकल प्लूरलिज्म बाय डब्ल्यू डी रॉस। ओके। और इसी को हम आज आगे बढ़ाएंगे क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो रहा था पिछली बार और तुम लोगों का डोपामिन गिरना शुरू हो जाता है। सो इट्स बेटर कि मैं छोटे लेक्चर्स बनाऊं। बट आगे बढ़ने से पहले हियर इज अ लिटिल समथिंग अबाउट मी। आप पॉज करके देख सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। एंड एक और चीज, आगे बढ़ने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन तो जरूर दबा देना, बिकॉज इससे मेरी बहुत हेल्प होती है। और अभी सब्सक्राइबर थोड़े हैं तो यही मेरी कमाई है। अब आती है रॉस की एक्चुअल ड्यूटी। ये तो थी प्राइमा फेसी ड्यूटीज, अब है एक्चुअल ड्यूटी। तो यहाँ पे इसको रॉस दो नाम और देते हैं, ड्यूटी प्रॉपर या एब्सोल्यूट ड्यूटी। ओके, एक्चुअल ड्यूटी एब्सोल्यूट ड्यूटी है, ड्यूटी प्रॉपर। तो ये क्या होती है, इसका मतलब क्या है? तो रॉस ने ऑब्जर्व किया कि रियल लाइफ में बहुत सारी प्राइमा फेसिस ड्यूटी, जो प्राइमा फेसी ड्यूटीज जो होती हैं, वो एक साथ अप्लाई होती है। और क्योंकि ये ड्यूटीज कई बार आपस में कॉन्फ्लिक्ट में आ सकती हैं और ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता कि हम सारी ड्यूटीज को एक साथ फुलफिल कर सके, तो हमें क्या करना है, अपनी मॉरल इंट्यूशन लगा के, जो हमने पढ़ा था, हमें सारे रेलेवेंट मॉरल ऑब्लिगेशंस को देख के, सर्कमस्टांसेस को देख के, हम देखेंगे कि एक ऐसी ड्यूटी होगी जो बाकी सारी ड्यूटीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आएगी। इस ड्यूटी को रॉस ने कहा एक्चुअल ड्यूटी, प्रॉपर ड्यूटी या एब्सोल्यूट ड्यूटी। सॉरी, ड्यूटी प्रॉपर या एब्सोल्यूट ड्यूटी। ये एग्जाम के लिए तुम्हारी डेफिनेशन है। ओके। तो सिंपल वर्ड्स में क्या है? प्राइमा फेसी ड्यूटीज तो होते हैं जनरल मॉरल रीजंस फॉर एक्शन, नॉर्मली जो तुम लेते हो, जो तुम्हारी ऑब्लिगेशंस होती है। बट एक्चुअल ड्यूटी जो होती है वो होती है स्पेसिफिक सिचुएशन में, जब बहुत सारी प्राइमा फेसी ड्यूटीज आपस में लड़ रही हो, एक दूसरे को कूट पीट रही हो, तो उस टाइम पे तुम देखोगे कि ये प्राइमा फेसी ड्यूटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको करूंगा और बाकियों को पोस्टपोन कर दूंगा, या हो सकता है कैंसिल भी करना पड़ जाए। तो प्राइमा फेसी ड्यूटीज हमको बताती है कि हमें नॉर्मली क्या करना चाहिए, बट एक्चुअल ड्यूटी बताती है कि पर्टिकुलर सर्कमस्टांस के अंडर हमको क्या करना चाहिए। तो पहले देखेंगे रॉस ने ये कॉन्सेप्ट क्यों दिया। तो ऑब्वियसली इसीलिए दिया कि एथिकल डिलेमास जो होते हैं लाइफ में वो अनअवॉइडेबल होते हैं। आप अगर एडमिनिस्ट्रेटर हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, आप अपने फैमिली में हो, तो हो सकता है वाइफ और मम्मी लड़ रही है, तो वहां पे भी एथिकल डिलेमा आ जाएगा, तो उसको कैसे सॉल्व करोगे? तो हर जगह एथिकल डिलेमास हमको फेस करने होते हैं। तो वहां पे ये वाली जो क्लासिफिकेशन है, प्राइमा फेसी एंड एक्चुअल ड्यूटी, ये काम आती है। फॉर एग्जाम्पल, गर्लफ्रेंड को प्रॉमिस किया कि मैं तेरे से मिलने आऊंगा 6 बजे, रास्ते में एक एक्सीडेंट विक्टिम मिला। तो दोनों ड्यूटीज जरूरी है, अपना प्रॉमिस यानी कि फिडेलिटी भी जरूरी है, और बेनिफिशियंस या नॉन मेलिफिशियंस भी जरूरी है। बट यहाँ पे आप किसको पहले प्रायोरिटी दोगे? आप नॉन मेलिफिशियंस को या बेनिफिशियंस को प्रायोरिटी दोगे? सच बोलना, ओके, वो कई बार एक इनोसेंट पर्सन की जान बचाने में कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे दंगे हो गए, 84 के दंगे हुए थे, तो वहां पे एंटी सिख रॉयट्स थे, तो बहुत सारे हिंदुओं ने अपने सिख नेबर्स को अपने घर में छुपा लिया था। और जब दंगाई आए, जो कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का कैडर ही था, ओके, उन्होंने पूछा है तुम्हारे घर में छुपे हुए हैं क्या? तो उन्होंने झूठ बोल दिया कि नहीं, हमारे घर में नहीं छुपे। ऑल द टेलिंग द ट्रूथ इज द ड्यूटी ऑफ फिडेलिटी, बट protecting an innocent person takes priority over telling the truth. Similarly, loyalty to a colleague may conflict with justice. इस तरह से हमारे एथिकल डायलेमास आते रहते हैं। सो अगर हम सभी प्राइमा फेसी ड्यूटीज को इक्वल कंसिडरेशन देंगे तो हम एथिकल डायलेमा को कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हमें नहीं पता लगेगा कि कौन सा रास्ता लें। इसलिए रॉस ने कहा कि एक एक्चुअल ड्यूटी होती है, और इस एक्चुअल ड्यूटी को जब हम फॉलो करते हैं तो हमारे एथिकल डिलेमास जो है वो सॉल्व हो जाते हैं उन सर्कमस्टांसेस में, बिकॉज उन सर्कमस्टांसेस में जो एक्चुअल ड्यूटी है उसका क्लेम सबसे ज्यादा होता है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं एक्चुअल ड्यूटी के, देखते हैं। सबसे पहले तो ये स्पेसिफिक और कंक्रीट होती है, यानी कि एक एक्चुअल ड्यूटी जो होती है ना, वो एक पर्टिकुलर पर्सन पे एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ही अप्लाई होती है। ये कोई जनरल रूल नहीं होता जिसको आपको हर टाइम पे फॉलो करना है। ओके, ये सिर्फ पर्टिकुलर सिचुएशंस में आती है, वो भी जब आप उस सिचुएशन के फैक्ट्स को और सर्कमस्टांसेस को आइडेंटिफाई करके रेशनल रीजनिंग लगाते हो।
यानी कि एक सेम पर्सन की अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग एक्चुअल ड्यूटीज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आज आपकी एक्चुअल ड्यूटी जो है वो है डूबते हुए बच्चे को बचाना। बट कल आपकी एक्चुअल ड्यूटी है, हो सकता है वो है अपनी गर्लफ्रेंड से जो प्रॉमिस किया था कि 6 बजे मिलने आऊंगा, उसको फुलफिल करना। तो दो अलग अलग सिचुएशंस में आपकी दो अलग अलग एक्चुअल ड्यूटीज है, बट जो प्राइमा फेसी ड्यूटीज है वो हर सिचुएशंस में सेम है। देन इट इज एन ऑल थिंग्स कंसिडर्ड ड्यूटी। क्या मतलब? एक्चुअल ड्यूटी जो होती है उसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? उसको हम डिटरमाइन करते हैं उस सरकमस्टांस में, जिस सिचुएशन में हो आप, वहां पे जो प्राइमा फेसी ड्यूटीज हैं उन सबको कंसिडर करने के बाद कौन सी ड्यूटी सबसे स्ट्रांग निकल के आ रही है, उस पे रिफ्लेक्ट करते हैं, सभी मॉरल रीजंस को बैलेंस करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि कौन सी ड्यूटी जो है, ऑल थिंग्स कंसिडर्ड, कौन सी ड्यूटी जो है, कौन सी मॉरल ऑब्लिगेशन जो है वो सबसे स्ट्रांग है इस टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल, ये डॉक्टर साहब है, ओके, इन्होंने प्रॉमिस किया मेडिकल स्टूडेंट्स को कि मैं आऊंगा और सेमिनार एड्रेस करूंगा। बट इनके पास फिर एक ये इमरजेंसी सर्जरी के लिए एक पेशेंट आ जाता है। सो इनको जो अपनी फिडेलिटी वाली ड्यूटी है, जो प्रॉमिस था, उसको इग्नोर करना पड़ेगा या पोस्टपोन करना पड़ेगा, बिकॉज ही हैज टू सेव दिस लाइफ, बेनिफिशियंस के लिए और नॉन मल्फिशियंस के लिए। तो यहाँ पे ये ड्यूटीज जो है ये भारी पड़ी, ऑल थिंग्स कंसिडर्ड। देन थर्ड है, इट इज डिटरमाइंड थ्रू मॉरल जजमेंट। एक्चुअल ड्यूटी इज डिटरमाइंड थ्रू मॉरल जजमेंट। हमने देखा कि रॉस ने जो फिक्स्ड रूल्स के बेसिस पे या मैथमेटिकल कैलकुलेशन या यूनिवर्सल फॉर्मूलाज के बेसिस पे जो हम एथिकल आइडियाज डिराइव करते हैं उसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि एक्चुअल ड्यूटी जो है वो केयरफुल मॉरल रिफ्लेक्शन से, आपकी प्रैक्टिकल विजडम से और एथिकल परसेप्शन से आती है। इसमें हमें एक मैच्योर इंसान चाहिए होता है जो कि एक सिचुएशन के सभी रेलेवेंट फैक्ट्स को अप्रिशिएट करे, उनको प्लस माइनस मतलब उनका मोल भाव करे, और उसके बाद वो उस डिसीजन पे आए। तो रॉस ने कहा कि डिसीजन जो है इट रेस्ट्स विद परसेप्शन, जो कि अरिस्टोटल ने कहा था। ओके, देन इट इज बाइंडिंग। एक्चुअल ड्यूटी इज बाइंडिंग। एक बार आपने एक्चुअल ड्यूटी को आइडेंटिफाई कर लिया कि मुझे किसी की जान बचानी है, देन वो आपकी रियल मॉरल ऑब्लिगेशन बन जाती है। फिर आप उससे भाग नहीं सकते। इस स्टेज पे इट इज मॉरली रिक्वायर्ड कि आप उस ड्यूटी को करो। और अगर आप उसको इग्नोर करते हो, अपनी एक्चुअल ड्यूटी को, बिना स्पेसिफिक या बिना सफिशिएंट जस्टिफिकेशन के, तो आप एथिकली गलत हो। ओके, तो प्राइमा फेसी ड्यूटीज को आप एक्चुअल ड्यूटी के लिए इग्नोर कर सकते हो, बट एक्चुअल ड्यूटी बाइंडिंग होती है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। फिर ये कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव है, यानी कि सिचुएशन सेंसिटिव है। एक्चुअल ड्यूटी जो है वो पर्टिकुलर सिचुएशन पे डिपेंड करती है। अगर सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं तो आपकी एक्चुअल ड्यूटी भी चेंज हो सकती है, और कोई परमानेंट हायरार्की नहीं है कि ये ड्यूटी पहले आएगी ये बाद में आएगी, नहीं। सिचुएशन देख के आपकी एक्चुअल ड्यूटी, एक प्राइमा फेसी ड्यूटी जो है वो आपकी एक्चुअल ड्यूटी बन जाएगी। तो नॉर्मली एक पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी क्या होती है? लॉ को एनफोर्स करना। बट नेचुरल डिजास्टर के टाइम में सिटीजन्स को रेस्क्यू करना उसकी एक्चुअल ड्यूटी बन जाती है। ओके, और उसके लिए जो उसके रूटीन लीगल प्रोसीजर्स हैं उनको भी वो टेम्पोरेरी साइड लाइन कर सकता है। देन फॉलेबल, यानी कि रॉस एक्नॉलेज करते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो मॉरली इनफॉलेबल नहीं है, यानी कि हम मॉरल कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। तो हो सकता है ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हम सिंसियरली बिलीव कर रहे हो कि हमने अपनी जो एक्चुअल ड्यूटी है उसको आइडेंटिफाई कर लिया हो, बट फिर भी वी आर मिस्टेकन। तो मॉरल जजमेंट जो होती है वो फॉलेबल होती है, यानी कि हम गलत भी हो सकते हैं, बिकॉज जो मॉरल परसेप्शन है ना वो हमारी सिचुएशन के फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करने पे डिपेंड करती है। तो हो सकता है हम उन फैक्ट्स को गलत अंडरस्टैंड कर लें। सो इट इज फॉलेबल कि हम कई बार गलत निष्कर्ष पे भी पहुंच सकते हैं, गलत ड्यूटी को भी प्रायोरिटाइज दे सकते हैं। मान लो तुम्हारी गर्लफ्रेंड कलेशी है, बहुत ही ज्यादा कलेशी हो, और तुम हो एक नंबर के सिम। तुमको डर लगता है कि ये छोड़गी तो मैं क्या करूंगा, मैं तो मर ही जाऊंगा भाई, मेरे को कौन मिलेगी दोबारा। और तुमने कहा कि बेबी मैं 6 बजे मिलने आ जाऊंगा, और तुम पौने 6 बजे वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि 1 मिनट भी लेट हो गए तो कलेश हो जाएगा। रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हुआ, मिल गया। अब तुम्हारी मॉरल परसेप्शन ये है कि कलेश नहीं होना चाहिए वरना मेरी बंदी भाग जाएगी। तो तुम कहोगे कि यार इसको कोई और बचा लेगा, मुझे टाइम पे पहुंचना है। ओके, सो
तुम्हारी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट्स है इस सिचुएशन में, दैट इज फ्लॉड। देयरफॉर तुम जो एक्चुअल ड्यूटी पे पहुंचे, दैट एक्चुअल ड्यूटी कि मुझे गर्लफ्रेंड से मिलने टाइम पे जाना है, दैट इज रॉन्ग। अपने मन में तुम सही हो, बट यहाँ पे ये फॉलेबल वाला प्रिंसिपल आता है। ओके। और लास्ट है कि इट लीव्स मॉरल रिमाइंडर्स, यानी कि रेजिडुअल ऑब्लिगेशन। जब एक सिचुएशन में तुम्हारी एक प्राइमा फेसी ड्यूटी जो है वो बाकी ड्यूटीज को ओवरराइड करके एक्चुअल ड्यूटी बन जाती है, तो ऐसा नहीं है कि उस ड्यूटी की, बाकी ड्यूटीज की मॉरल ऑब्लिगेशन जो है या मॉरल सिग्निफिकेंस है वो खत्म हो गया। तो जो ड्यूटीज तुम सेक्रीफाइस कर देते हो ना, वो हो सकता है तुम्हें बाद में गिल्टी फील कराएं या तुम्हें बुरा फील कराएं या तुम्हें उनको बाद में पूरा करना पड़े। कैसे? तो ये डॉक्टर साहब है, अगेन इन्होंने अपनी बेटी को प्रॉमिस किया, ये छोटी सी को, क्यूट सी को, कि मैं बर्थडे पे केक लेके आऊंगा। बट जब ये घर जाने लगे तो एक लाइफ सेविंग सर्जरी इनको करनी पड़गी और ये बर्थडे इन्होंने मिस कर दिया। तो इनकी एक्चुअल ड्यूटी इस केस में थी कि सेव द पेशेंट्स लाइफ, इसमें कुछ गलत नहीं है। बट अब क्या होगा कि इन्हें जाके अपनी बेटी से माफी मांगनी पड़ेगी, ये गिल्ट भी फील कर सकते हैं। ओके। तो कि भाई मैंने बेटा तेरा बर्थडे मिस कर दिया। तो ऑल दो प्रॉमिस जो है वो ओवरराइड किया इन्होंने, और कुछ गलत नहीं किया वहां पे कि किसी की जान बचाना जरूरी है, बट स्टिल इनकी जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अपनी बेटी को किए हुए प्रॉमिस की तरफ, वो खत्म नहीं हुई है, और उसको इन्हें अक्नॉलेज करना पड़ेगा, को डिज्नीलैंड लेके जाना पड़ेगा, चाहे बाद में लेके जाए। सो हाउ डू वी अराइव एट द एक्चुअल ड्यूटी? तो रॉस ने कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं दिया, कोई यूनिवर्सल रैंकिंग नहीं दी ड्यूटीज की। उन्होंने कहा कि एक रिफ्लेक्टिव मॉरल जजमेंट का प्रोसेस होता है, यानी कि स्टेप वन, आप किसी भी सिचुएशन में हो तो उस सिचुएशन के रेलेवेंट प्राइमा फेसी ड्यूटीज और फैक्ट्स को आइडेंटिफाई करो, उस सर्कमस्टांसिस को एग्जामिन करो कि कितना हार्म हुआ है, कौन से राइट्स इन्वॉल्व हैं, क्या अर्जेंसी है, क्या आपकी प्रायर कमिटमेंट्स हैं, रिलेशनशिप, जस्टिस एंड फेयरनेस। फिर उसके बाद आप उस सिचुएशन में आपकी क्या क्या ड्यूटीज बनती है उनको वे करो, और यही आपको केस स्टडीज में करना है। ओके। तो आप अपनी सारी ड्यूटीज को कंपैरेटिवली वे करो कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या कम इंपॉर्टेंट है, और फिर उनमें से आप सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो ड्यूटी है उसको आइडेंटिफाई करो, और वो ड्यूटी आपकी एक्चुअल ड्यूटी बन जाती है, और फिर आप अपने कर हर मैदान फतेह अपनी एक्चुअल ड्यूटी को परफॉर्म करो। ठीक है। तो ये इस तरह से हम एक्चुअल ड्यूटी पे आते हैं। कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, बल्कि हम प्रैक्टिकल विजडम, मॉरल परसेप्शन एंड सेंसिटिविटी टू यूनिक फैक्ट्स के बेसिस पे अपनी एक्चुअल ड्यूटी डिसाइड करते हैं। एग्जाम्पल, अब तुमने अपने फ्रेंड को प्रॉमिस किया कि तुम उसकी शादी में जाओगे, और उसी दिन तुम्हारे फादर को सीरियस हार्ट अटैक आ जाता है। तो क्या होगा? यहाँ पे तुम्हारी कौन सी ड्यूटीज है? फिडेलिटी की ड्यूटी कि अपना प्रॉमिस अपने दोस्त की तरफ है जो निभाओ, और दूसरी है तुम्हारी फिलियल ड्यूटीज, तुम्हारी जो बेनिफिशियंस वाली ड्यूटी है अपने फादर को हेल्प करने की, तुम्हारी नॉन मेलिफिशियंस की ड्यूटी है जो हार्म को प्रिवेंट करने की। तो तुम्हारी एक्चुअल ड्यूटी क्या निकल के आएगी कि यू टेक योर फादर टू हॉस्पिटल। ऑल दिस, सबको ये ड्यूटी, कोई अपने मन में बैठ के मैथ नहीं करता कि यार शादी में जाऊं या पापा को हॉस्पिटल लेके जाऊं, नहीं, सबको अपने आप से पता होता है। यही बात रॉस ने शुरू में कही थी मॉरल इंट्यूशनिज्म, कि आपको पता होगा कि सही रास्ता क्या है। दूसरा सिविल सर्विस का एग्जांपल देखते हैं। ओके, कि एक एसडीएम ने एक एनजीओ को प्रॉमिस कर दिया कि जो आप स्कूल के लिए जो आप प्रपोजल लेके आए हो इसको मैं जल्दी से अप्रूव कर दूंगा, क्योंकि आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत बढ़िया है। बट बाद में वो इंक्वायरी करते हैं और उसमें उनको पता लगता है कि जो लैंड है जिसपे स्कूल बनना है, उन फार्मर्स को प्रॉपर कंपनसेशन नहीं मिला है। तो इस सिचुएशन में प्राइमा फेसी ड्यूटीज क्या क्या है उनकी? फिडेलिटी, कि वो जो प्रॉमिस किया था उसको ऑनर करें, ग्रेटिट्यूड कि भाई जो एनजीओ अब तक अच्छा काम करती आ रही है उसको रिकॉग्नाइज करें, और जस्टिस यानी कि जो फार्मर्स हैं उनके जो लीगल राइट्स हैं उसको वो प्रोटेक्ट करें। ओके। एंड देन नॉन मेलिफिशियंस, यानी कि इनजस्टिस और डिस्प्लेसमेंट होने से वो बचाए। तो एक्चुअल ड्यूटी क्या निकल के आएगी कि आप प्रपोजल को इमीडिएटली अप्रूव नहीं करोगे, एक फ्रेश इंक्वायरी करोगे, फेयर कंपनसेशन और रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करने के बाद ही आप या तो वो लैंड अलॉट करोगे, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो आप एक ऑल्टरनेटिव लैंड को आइडेंटिफाई करोगे। ओके। तो एक्चुअल ड्यूटी की इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है? तो सबसे पहला तो सेल्फ एविडेंट है कि मॉरल कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में हेल्प करती है। कैसे? कि ये आइडेंटिफाई करती है कि एक सिचुएशन में कौन सी ड्यूटी जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि फादर को हॉस्पिटल ले जाना इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दे देती है
एथिकल डिलेमास में। ओके, कि अपना प्रॉमिस मेंटेन करें या किसी का जीवन बचाएं। तो एक्चुअल ड्यूटी यहाँ पे कहेगी भाई लाइफ बचा, प्रॉमिस की देखी जाएगी। देन ये एथिक्स को फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल बनाती है। कैसे? तो डियोंटोलॉजी जो थी वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थी, रिजिड थी। ये क्या करती है कि डियोंटोलॉजी को कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव बनाती है, उसकी रिजिडिटी को मेलो डाउन करती है। तो कांट की मतलब अनलाइक कांट, रॉस एक्सेप्ट करते हैं कि ड्यूटीज को हम ओवरराइड कर सकते हैं जब एक स्ट्रॉन्गर ड्यूटी एग्जिस्ट कर सकती हो। हाउएवर, मॉरल प्रिंसिपल्स आर नेवर अबैंडन्ड कंप्लीटली, यानी कि डॉक्टर अगले दिन अपनी बेटी का बर्थडे मनाएगा बट उस दिन जान बचाना जरूरी है। तो आपके मॉरल प्रिंसिपल्स वो कंप्लीटली अबैंडन नहीं हुए हैं, पोस्टपोन। ओके, एक ड्यूटी ने वहां पे सुपीरियोरिटी ले ली। इट रिफ्लेक्ट्स रियल लाइफ डिसीजन मेकिंग। तो लोग जो है ना रेयरली डिसाइड मॉरल इश्यूज बाय फॉलोइंग वन फिक्स्ड रूल, कि कोई बैठ के ये नहीं सोचता कि ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, या फिर मेरी एब्सोल्यूट मॉरल ड्यूटी क्या है यहाँ पे, जो कांट ने कहा था। लोग हर मॉरल सिचुएशन में अपनी अलग अलग मॉरल ऑब्लिगेशंस को कंपेयर करते हैं और उसके बाद वो एक्ट करते हैं। और रॉस की थ्योरी यही है जिसको प्रैक्टिस में लेके आती है, जो वो बताती है। ओके, सो इट इज क्लोज टू रियल लाइफ डिसीजन मेकिंग। देन नेक्स्ट है, इट प्रोमोट्स कॉन्टेक्चुअल मॉरल जजमेंट। कैसे? किसी भी सर्कमस्टांसेस में जो सही एक्शन होता है ना, वो डिपेंड किस पे करता है कि हमें उस सर्कमस्टांस के जो फैक्ट्स हैं, जो रियलिटीज हैं, वो हमको पता हो। इससे क्या होता है कि प्रैक्टिकल विजडम यूज होती है। आप मैकेनिकली रूल नहीं फॉलो करते कि भाई सच बोलना है तो बोलना है, चाहे किसी का सर कट जाए। नहीं, आप प्रैक्टिकल विजडम फॉलो करते हो कि अगर मेरे झूठ बोलने से किसी का घर बसता है तो वो झूठ झूठ नहीं है। Hence, morality becomes principled and realistic. Then it explains moral regret. कैसे? डॉक्टर वाला एग्जांपल याद करोगे, बेटी को प्रॉमिस किया था उसने कि मैं बर्थडे मनाऊंगा, बट देन उसको सर्जरी करनी पड़ेगी। सो ही फील्स रिग्रेट, ही फील्स गिल्ट। तो इस चीज को भी जो रॉस की थ्योरी है वो एड्रेस करती है। कांट और यूटिलिटेरियनिज्म जो है इसको एड्रेस नहीं करते। वो कहते हैं कि 100 का भला हो रहा है तो एक का बुरा होने दो। बट एक का बुरा करने में अगर आप अच्छा इंसान हो तो आपकी आत्मा आपको कचोटेगी कि यार मैंने पार्क बनाने के लिए एक गरीब आदमी का घर तोड़ दिया और अब वो जमीन मतलब खुले आसमान के नीचे सो रहा है। वो जो आपको फीलिंग आएगी, वो रिग्रेट होगा। उसको ना तो कांट एड्रेस करते हैं, ना बेंथम ना मिल, उसको रॉस एड्रेस करते हैं। वो कहते हैं कि लोग जो हैं उनको रिग्रेट फील हो सकता है, इसलिए हमें अपोलोजाइज करना। और जो थी ना एक ड्यूटी रेपरेशन वाली, ओके, यानी कि कुछ गलत हुआ है तो उसकी भरपाई करना, तो ये उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल ये बैठा हुआ है कि मैंने तो वही किया जो सही था बट फिर भी मुझे रिग्रेट हो रहा है। तो क्या रिलेशन है? प्राइमा फेसी ड्यूटी ये इनिशियल मॉरल ऑब्लिगेशन होती है, एक्चुअल ड्यूटी फाइनल मॉरल ऑब्लिगेशन होती है। बहुत सारी प्राइमा फेसी ड्यूटीज एक साथ एग्जिस्ट कर सकती हैं, बट एक गिवन सिचुएशन में एक ही एक्चुअल ड्यूटी होगी। प्राइमा फेसी ड्यूटीज जो हैं वो बाइंडिंग होती है अनलेस एक एक्चुअल ड्यूटी उनको ओवरराइड कर दे। एक्चुअल ड्यूटी जो है वो दूसरों को ओवरराइड कर सकती है और ये हमेशा बाइंडिंग होती है। प्राइमा फेसी ड्यूटी जो है वो एक जनरल मॉरल प्रिंसिपल है और एक्चुअल ड्यूटी जो है वो सिचुएशन स्पेसिफिक है। प्राइमा फेसी ड्यूटीज जो हैं वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर सकती हैं, बट एक्चुअल ड्यूटी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करती है। तो गाइस लेक्चर ज्यादा लंबा हो रहा था और क्योंकि तुम लोगों का डोपामीन गिरना शुरू हो जाता है, सो बाकी का लेक्चर हम करेंगे कल। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, लेक्चर का पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और क्योंकि टेलीग्राम पे कभी भी गवर्नमेंट की गाज गिर सकती है तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। ये मेरा इंस्टाग्राम का क्यूआर कोड है, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आई रिप्लाई, वहां पे डीएम कर देना मुझे। वहां पे मैं प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी डालता हूँ। ओके, वंस अगेन लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन आइकन दबा दो। माय नेम इज रावनुप सिंह, यू आर वाचिंग द अंडरडॉग्स आचार्य। थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव अ ग्रेट